नमस्कार बंधुओं। अब हम गीता के 9वें अध्याय का जो पार्ट बी है वो स्टार्ट करते हैं। 18वें श्लोक तक विवेचना इसकी हो गई थी। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु और सत और असत भी मैं ही हूँ। तो जितना भी जो सृष्टि की जो दिखने वाली चीजें हैं, तो सत क्या है? सत तो एक ही चीज है, वो है परम ब्रह्म तत्व। तो जो भगवान का अनंत स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म रूप है, वो सत है। और जो दिखने वाला संसार है वो असत है। असत का मतलब ये नहीं है कि वो झूठा है। असत का मतलब ये है कि वो परिवर्तनशील है और वो विनाशी है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी तत्व जो है वो परम ब्रह्म तत्व है, इसलिए इसको असत बोला गया है। तो ये सत नहीं है, ये अनंत नहीं है, और जो ये जड़ तत्व है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति में भी जब मैं सूर्य के रूप में वर्षा को आकर्षित करता हूँ, जब तापांतर से वायु चलाते हैं भगवान, पानी उबलता है समुद्र में से, और बादल तापांतर से वायु चलती है, पर्वत से टकरा के बारिश होती है, या वनों के ऊपर जो वृक्षों के ऊपर जब बादल जाता है तो उससे जो है वो कंडेंसेशन से जो बारिश होती है। सो ये सब काम भगवान कहते हैं कि ये सब मैं करता हूँ। और आगे भगवान कहते हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले और पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो सकामी लोग हैं, जो कामना के वशीभूत होकर कार्य जो संसार के कर्म करते हैं, पूरी तन्मयता से करते हैं लेकिन कामना को लेकर करते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो जो है सोमरस को पीने वाले हैं। तो जो शुरू में जो वेद की आज्ञाएं हैं वो ये हैं कि आप जो है यज्ञ करो, सकाम रूप से देवताओं की पूजा करो, सोमरस का पान करो, फिर आपको जो है ये यज्ञ कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उन भोगों को आपको भोगेंगे आप। लेकिन ये जो भोग हैं, ये स्वर्ग के जितने भी दिव्य भोग हैं, ये सब विनाशी हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक तक पर्यंत ये समस्त लोग नाशवान है। स्वर्ग लोक भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो भगवान जो है, जो इसकी साइकिल है, ये ब्रह्मांडी, ये जीवन मृत्यु का खेल ब्रह्मांड में भी चलता रहता है। तो जब कल्प की रात्रि होती है तो इन सब का विनाश हो जाता है। तो जब ये विनाशी हैं तो इसको जो है भगवान कहते हैं कि ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है, इससे छुटकारा इन सकाम कर्मों से नहीं मिलता। सकाम कर्म का फल क्या है? मृत्यु, पुनर्जन्म, भोग, दुख, और ये जो साइकिल है दुखों की, ये चलती रहती है जन्म जन्मांतर तक। जो प्राणी है वो इस जीवन चक्र में मृत्यु के और दुखों से कभी उसको छुटकारा नहीं मिलता। अब कहोगे कि भाई दुख से इतना क्या फर्क है? तो दुख क्या है? दुख और सुख जो है वो हमारी संवेदनाएं हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो वेदना हमारे मन के अनुकूल होती है वो सुख है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और जो हमारे मन के प्रतिकूल है वो दुख है। इसी तरीके से और भी द्वंद्वात्मक व्यवहारों को और भावनाओं को समझ लेना चाहिए। तो ये जो है ये वेदनाएं हैं। जब आदमी समरस होके, एक रूप होके, समत्व बुद्धि से इनको जो है समता की दृष्टि हो जाती है, तो उसके लिए सुख दुख मान अपमान ये सब बराबर हो जाते हैं। फिर जो है उसके ऊपर इनका कोई द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भगवान कहते हैं वे उस विशाल ब्रह्म स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर
मृत्यु लोक में आते हैं। इसी तरीके से जब हम सकाम कर्म करते हैं, कामना लेके जब काम करते हैं और कामना लेके यज्ञ करते हैं, कामना लेके पूजा करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो ऐसे ही हमारा स्वर्गलोक में गए, पुण्य क्षीण हो गए, दिव्य भोगों को भोगा, पुण्य क्षीण हो गए, फिर जाके भूलोक में आ गए, फिर दोबारा जन्म लिया। लेकिन जो अनन्य प्रेमी भक्तजन परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि भाई जो निष्काम भाव से, जो बिना कामना के फल का त्याग करके निरंतर मुझ में प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे में अंतरात्मा से लगते हैं और मुझको भजते हैं, और समस्त कर्म जितने भी विश्व के कर्म है वो सब मुझे अर्पित करके अपने कर्म से मुझको पूजते हैं, भक्ति से मुझको पूजते हैं, ज्ञान से मुझको पूजते हैं और ध्यान के द्वारा मुझको पूजते हैं, तो उन जो है भक्तों का योग क्षेम, उनकी जो है रक्षा और कुशलता का मैं खुद ख्याल करता हूँ, खुद जो है उनकी परवाह करता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजना अविद्य पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो अन्य देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, परम ब्रह्म को न पूज के जो है अलग अलग देवी देवताओं को जो पूजते हैं, वो हालांकि विधान तो मेरे ही द्वारा जो है किया गया है, मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उनको वो देवता फल देता है, लेकिन वो जो है वो जो पूजन है उनका वो अविधि पूर्वक है, वो विधि में नहीं आता है, विधि विधान के अंतर्गत नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं ये देवता है, भाई ये तो बहुत बड़े देवता है, यही मुझे वो फल देंगे, तो वो क्या है, सकाम कामना में प्रेरित होकर करते हैं, तो जिससे कि वो जीवन चक्र में और दुखों में और सुख भोग में और दुखों में आसक्त होकर जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। क्योंकि उन जो है सकाम कर्म करने वालों को, अन्य देवी देवताओं को पूजने वालों को ये नहीं पता है कि मैं जो है परम ब्रह्म में अक्षर अविनाशी मैं स्वयं हूँ, तो मैं परम ब्रह्म हूँ, अक्षर हूँ, अविनाशी हूँ, अखंड हूँ, और समस्त जो है इस जगत का पालन करता हूँ, ये न जान के वो जो है देवी देवताओं को पूजते हैं, इसलिए वो गिरते हैं और वो जीवन चक्र में, ये लाइफ और डेथ की साइकिल में वो हमेशा फंसे रहते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो अब जो अपनी अपनी धारणा के हिसाब से जो लोग भूतों को पूज रहे हैं, भूतों उनको जो है भूतों का फल मिलेगा, जो प्रेतों को पूज रहे हैं उनको प्रेतों का फल मिलेगा, और जो मुझको पूज रहे हैं उनको जो है फल मेरा मिलेगा, यानी उनका उद्धार होगा। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है, तो जो मुझे पूजेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। देवी देवताओं को पूजने से और अन्य जो है पितरों वगैरह को पूजने से, भूतों को पूजने से कल्याण नहीं होगा। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। अब यहाँ भगवान ने जो है उस सगुण उपासना की, सगुण भक्ति की जो है वो सुलभता और उसका जो है वो महानता बताइए कि भाई जो भक्त मेरे को फल, जल, पत्ता, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु मुझे अर्पित करता है और मेरी पूजा करता है, तो मैं जो है सगुण रूप में प्रकट होकर उसकी उस चीज को, उस भोग को खा लेता हूँ। तो जब भगवान को जब कोई भी चीज चढ़ाई जाती है तो प्रसाद हो जाता है, प्रसाद क्या चीज है? जो हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाली है, उसमें ईश्वर का अंश आ जाता है। तो वो जो है भगवान कहते हैं कि वो जिस जिस को तुम देते हो, तो ईश्वर तो घट घट वासी है, प्रत्येक जो है प्राणी के अंतःकरण में, ये वासुदेव रूप में भगवान हमारे कृष्ण भगवान तो जो है वो वासुदेव है, तो वो तो जो है हमारे हरेक के अंतःकरण में, अंतरात्मा में व्याप्त है। तो आप जब उस प्रसाद को बांटते हो तो प्रसाद ईश्वर का रूप हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, और उस प्रसाद को जिसको बांटते हो वो भी जो है ईश्वर उसके हृदय में विद्यमान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सगुण रूप से प्रकट होके उस प्रसाद को खाता हूँ, क्योंकि भगवान हमारे
जिन जिन भक्तों को प्रसाद आप बांट रहे हैं और वो भोग लगा रहे हैं, तो भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई मैं उस जगह आ जाता हूँ, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, पहले से ही विद्यमान है, तो वो जो है आपका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये ब्रह्मार्पण बुद्धि बोलते हैं ना, कि भाई ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। इसलिए हम सब चीज को परमात्मा को अर्पित करके इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम जो कुछ भी खा रहे हो, खाने बैठे हैं, आप कुछ भी खाने बैठे, आप हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, ये जो है ब्रह्म रूप में आपने मेरे सामने ये प्रसाद रूप में खाना रखा है, आप इसको ग्रहण करिए। तो भगवान जो है उसको ग्रहण करेंगे, तो फिर आप खाइए। तो आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके अंदर, आपके आत्मा में भी तो परमात्मा बैठा हुआ है, तो वो जो है प्रसाद हो जाता है, तो वो परमात्मा आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो फिर उसको ग्रहण करता है। तो हमारी जब ब्रह्म बुद्धि हो जाती है, तो हमारा जो है हर कार्य जो है वो यज्ञ हो जाता है और हर कार्य हमारा पूजा हो जाता है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त कर। अब भगवान कह रहे हैं कि जब फलाशा का त्याग कर दिया आपने, तो क्या होगा? यही संन्यास है कि फल की आशा और आसक्ति का त्याग करके जब तू मेरे में ही मन लगा के, मेरे में ही चित्त लगा के जो कुछ भी कर्म कर रहा है निष्काम भाव से है और फलाकांक्षा को छोड़ के, तो उससे क्या हो जाएगा? तू जो है वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होके तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यानी अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होगा और तेरे अंदर जो आत्मा है वो विजिबल हो जाएगा, वो आत्मा का तेरे को दर्शन हो जाएगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। जिस तरीके से वायु हर जगह मौजूद है, आकाश सब जगह मौजूद है, उसी तरीके से मैं हर एक के अंतर्गत हूँ। लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उनमें हूँ और जो मुझे प्रेम पूर्वक होते हैं उनके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो वो भगवान कहते हैं कि भाई कोई कितना भी पापी हो, अगर वो निश्चय कर ले कि मेरे को सदमार्ग पे चलना है और भक्ति पूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाए, तो वो जो है साधु ही मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय जो है, जो गलत काम करने वाले का निश्चय बड़ा प्रबल होता है, मन की शक्ति उसकी बहुत जो है पावरफुल होती है, तो वो भी जो है साधु ही मानने योग्य है। क्योंकि जब वो एक बार सोच लेता है कि मैंने रास्ता छोड़ दिया, अब तो मैं सज्जनता के रास्ते पर चलूंगा, भक्ति के रास्ते पर चलूंगा, संसार की सेवा के रास्ते पर चलूंगा, तो जो है उसके समान जब वो सोच लेगा कि भगवान के भजन के समान कुछ नहीं है, तो भाई वो आदमी उनको साधु ही समझने के योग्य है। बस शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अगर मेरा भक्त पापी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद में अगर वो अपना चेंज हो जाता है और मेरी भक्ति में लग जाता है, तो वो जो है आदमी फिर क्या होगा? वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा और उसको परम शांति की प्राप्ति होगी और एक दिन अनन्य भक्ति के द्वारा और सच्चे रास्ते पे, सेवा के रास्ते पे और चलते हुए उसको मेरी प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, मेरे भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, फिर इस जन्म में तो कहने के पुण्यशील ब्राह्मण राजा से भक्तिजन मेरे शरण होकर परम भक्ति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहे क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निस्संदेह मेरा ही भजन करा। भगवान कह रहे हैं कि जब पापियों का ये हाल है, तो जो सज्जन पुरुष हैं वो जब मुझे भजते हैं तो वो मेरे शरण में आके, जब अच्छे लोग, सज्जन लोग अगर मेरी पूजा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरा योग लगाते हैं, ज्ञान योग में जाते हैं, भक्ति योग में जाते हैं, वो किसी भी विधि से मेरा अगर पूजन करते हैं तो उनको परम गति प्राप्त होती है, उनको मेरी प्राप्ति होती है, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है। इसलिए तू सुख रहे तो क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही। इसलिए ये जो नाशवान शरीर है
इसको जो है प्राप्त करके निरंतर मेरा हर एक सांस के साथ मेरा भजन कर, समय को नष्ट मत कर, क्षण प्रतियोगी, एक क्षण का भी जो है वो नुकसान मत कर। फिर अगले जो है श्लोक में भगवान परम सीक्रेट बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मन मना भव, यानी मुझ में मन वाला हो, मत भक्तो माताजी मां नमस्कुरु, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो। मावे वैश्यसी युक्त्वैव मात्मानम मत परायण, के मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान ने गारंटी दे दी है भाई, इससे ज्यादा भगवान क्या गारंटी दे सकते हैं? कि तू मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा है, मेरा पूजन करने वाला हो और निरंतर जो है मेरे परायण होके निरंतर आत्मा से मुझको भज, इससे तू मुझको ही प्राप्त होगा। और मुझे स्मरण कर, लेकिन युद्ध कर, अपने कर्म में प्रेरित हो। तो भगवान जो है वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई सब कुछ करते हुए, मुझे भजते हुए सब कुछ मान, तू छोड़ दे और ये जो है फिर तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये ईश्वर प्राणधान है। इसी को क्या कहते हैं? कि मुझको मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्तवन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको प्राप्त होगा। ये श्लोक जो है ईश्वर प्राणधान है। ईश्वर प्राणधान का मतलब होता है जब हम यम नियम पढ़ते हैं, तो यम नियम में क्या आता है कि यम नियम में यम है 5, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। ईश्वर प्राणधान को बोलते हैं सेल्फ सरेंडर टू गॉड, यानी अपने आप को परमात्मा के अधीन कर देना। यही जो लोग गुरु शिष्य परंपरा में जाते हैं तो वो बोलते हैं सेल्फ सरेंडर टू गुरु। आप चाहे गुरु को सेल्फ सरेंडर करें, चाहे ईश्वर को सेल्फ सरेंडर करें, एक ही बात है। क्यों? कि गुरु का जो स्वरूप है, ज्यादातर लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई गुरु जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ी अच्छी पोशाक पहनते हैं, ये है, त्रिपुंड लगाए हैं, ये वो। भाई गुरु जो है कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है। ज्यादातर लोग इसी धोखे में रहते हैं कि गुरु जी के पैर छुआए, हम तो तर गए, बस सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं करेंगे, क्या गुरु जी सब संभाल लेंगे। अरे भाई गुरु जी संभाल लेंगे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तू मुझे सरेंडर कर, लेकिन युद्ध कर, अपने कर्म में प्रेरित हो, मेरा भजन कर, मुझ में लग, मेरी पूजा कर, लेकिन मुझे स्मरण कर और युद्ध कर, अपने कर्म में प्रवृत्त हो। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन काम छोड़ के बैठ गए, काम में लापरवाही कर रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, राम राम लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कर्तव्य पालन ही धर्म है। तो ये जो है ईश्वर प्राणधान, तो गुरु ईश्वर प्राणधान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना योग सिद्ध नहीं होता। और दूसरा जो क्या है वो है गुरु। तो गुरु क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु क्या है? गुरु तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है वही गुरु है। गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व, अक्षर ब्रह्म ही गुरु है। गुरु का मतलब होता है भारी, सबसे भारी, सबसे भारी, यानी सबसे बलशाली, सबसे बलवान कौन है? परम ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश वो सब कौन है? वो मेरा गुरु है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरु नमः, इसलिए मैं गुरु जी को नमस्कार करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर, अनंत गोला है, मंडलाकार अनंत गोला, व्याप्तम येन, और व्याप्तम येन, उसमें सब चराचर जगत उसी में व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर, तत्पदम दर्शितम येन, उस पद को जो दर्शन कर लेता है, देख लेता है, यानी ब्रह्म पद को, ब्रह्म तत्व को जो देख लेता है, यानी उसको जो महसूस कर लेता है, वो किससे महसूस किया जाता है? दिव्य दृष्टि के द्वारा। जो ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जो ध्यान के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा वो साक्षात किया जाता है। तो तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे जो है
गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। सो भाई भ्रमित मत हो, आपने जो है कोई 10 गुरु बना लिए, किसी ने 20 गुरु बना लिए, किसी ने ये छोड़ा वो छोड़ा। इसलिए हम ये करते हैं क्योंकि हम वास्तव में ही न गुरु की पहचान है, न जानते हैं गुरु क्या है। गुरु तो परम ब्रह्म तत्व है, हमको छोड़ के पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा गुरु है। एक नदी से भी हमको शिक्षा मिल रही है, सूर्य से हमें शिक्षा मिल रही है, वो लगातार यज्ञ कार्य में सूर्य लगा हुआ है, हमारे सौरमंडल को चला रहा है। जो कुछ भी जीवन है हमारा, इस जो है जो अन्न वगैरह मिल रहा है वो सब हमें सूर्य से ही मिल रहा है। सूर्य अगर निकलना बंद कर दे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो नदी हमको पानी दे रही है, जमीन से हमें पानी मिल रहा है, बारिश से हमको पानी मिल रहा है, हवा हमें फ्री मिल रही है, शुद्ध मिल रही है। इस हवा की अहमियत हमें मालूम पड़ी थी कि जब कोरोना फैल रहा है तो देखिए हवा कितनी महंगी हो गई है। 25-30 हजार के सिलेंडर बिके हैं कि नहीं बिके हैं। तो आप ये देखिए कि जो भगवान की जो महिमा है उसको हम लोग कभी, मनुष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसलिए सेल्फ सरेंडर करके भगवान के आश्रित होकर हर एक सांस से मनुष्य को बिल्कुल जो है ईश्वर का भजन चिंतन करना चाहिए। और जो हमारा कलयुग में जो वृत्तियों का असुर है, जिस तरीके से आप शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भाई एक समय की बात है कि भाई देवलोक पे असुरों का राज हो गया, वृत्रासुर ने कब्जा कर लिया, वृत्रासुर का राज हो गया। तो देवता और ऋषि मुनि सब लोग बड़े परेशान हुए, और सब परेशान होकर देवताओं ने सभा करी। फिर वो जो है सुझाव दिया गया वही बुजुर्गों ने कि आप जाइए तो दधीच ऋषि हैं उनके पास जाइए और उनसे उनकी हड्डियों का दान लीजिए, उस हड्डी का फिर वज्र बना के ये वृत्तासुर का नाश हो सकता है, तब हमें जो है उसके संताप से मुक्ति मिलेगी। तो समस्त ऋषि और देवता लोग जो पहुंचे दधीच ऋषि के पास में, उनसे बोला कि आप हमें इस वृत्तासुर से बचाने के लिए सब इस जो है देवलोक की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्यागिए और हमें हड्डी दीजिए जिनसे हम वज्र बनाएंगे। तो उन्होंने प्राण त्यागे, समाधि में गए, प्राण त्यागे और वज्र बना के उनकी हड्डियों का फिर दुष्टों का संहार किया गया। तो भाई इसकी आप, ये गोपनीय विद्या है, ये ब्रह्म विद्या में बहुत गोपनीय चीज है। प्राण, वो तो उनकी हड्डी का मतलब क्या, वज्र से जो है वृत्तासुर का नाश किया। तो वृत्रासुर कौन है? जो वृत्तियों का असुर है, हमारे मन में जो वृत्तियों का असुर है। एक वृत्ति जो है जाती है, दूसरी आती है। कोई भी वृत्ति हो, इतनी वृत्तियां हैं कि इसको कुछ भी कर लो, वृत्तियों का नाश नहीं होता है जब तक कि हमारा योग सिद्ध नहीं हो जाता है। योगश चित्तवृत्ति निरोध, जब निरुद्ध हो जाता है हमारा चित्त, जब हमको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और उसमें रत रहते हैं, तब जाके इन वृत्तियों का नाश होता है। तो ये वृत्रासुर है, तो ये काय से होता है? वज्र की शक्ति से। जब कुंडलनी जागृत होती है तब हमारे अंदर जो है ब्रह्मांड से वज्र की जो है धारा, बिजली की धारा बहती है। तो जो कुंडलिनी में जो बिजली की धारा बहती है, उस बिजली की धारा से, उस दैवी जो है वो करंट से जाके ये वृत्तासुर का नाश होता है। यानी जो कर्माशय है हमारा और मन में जो जड़ है, तो कर्माशय का और वृत्तियों के असुर का नाश हम कैसे करते हैं? इस कुंडलिनी जागरण के द्वारा, उस वज्र की, उस बिजली की शक्ति से। तो ये जो बिजली की